अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सहर उस्मानी, आज फिर आपके साथ। और आज स्टार्ट हम अपने प्रोग्राम का इस तरह करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के फ़र्क के बारे में लोगों को नहीं पता। इसके अलावा हम पागलों का इलाज करते हैं, इसके अलावा हम खाली बातों में टरका देते हैं, इसके अलावा हम किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं या हम उनको दवाई क्यों नहीं देते। आज मैं अपने सिस्टम पे मैं चेक कर रही थी, मुझे बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चनर्स आए हैं। और चूंकि हमने कहा था कि हम अपने प्रोग्राम में सारी बातें सच करेंगे, ठीक है, और हम वो बातें करेंगे जो लोगों को जिसका नहीं पता, और वो चाहे लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे। सिस्टम मेरा ऑन हो रहा है, इसके जब तक ये ऑन होता है तब तक मैं आपसे बात करती हूँ। क्वेश्चन है जी, माहिर नफ्सियात जो हैं क्या पागलों का इलाज करते हैं? मैं आपके पास आना चाहता हूँ। नाम मैं नहीं बताऊंगी, शहर भी नहीं बता सकती, कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन माहिर नफ्सियात जो है, मैंने सुना है पागलों का इलाज करते हैं, तो इस वजह से मेरी फैमिली में भी मेरा इमेज खराब ना हो। इमेज को इमेज लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, वो इमेज होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका जवाब ये है कि जो माहिर नफ्सियात हैं वो आपको सिर्फ बेहतर जिंदगी बताते हैं, ठीक हो गया। आपके घरेलू मसाइल, उनकी जाती नौयत आपको उसमें, अच्छा देखें, अगर ये बातें कोई और कर सकता होता या अगर आप ही बातों के जरिए अपने घरेलू मसाइल हल कर सकते होते तो ये एक स्पेशल डिग्री है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा इस पर भी होगा, आप परेशान ना होगा। डिग्री क्या होती है, हम किस तरह काम करते हैं, ऑफ कोर्स वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ कि अब आपको जिस किस्म की इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए होती है, अगला बंदा क्या सोच रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है मैं क्या सोच रहा हूँ, आप मुझे बताएं। भाई, हम नाखुदा नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ आपकी सोच, आपकी हम टेस्ट लेते हैं कुछ, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या आपकी सोच आखिर किस हद तक जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम वो काउंसलिंग सेशंस लेते हैं जिसके जरिए हम आपके मसाइल को सुनते हैं, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर्स जब आप उनके पास जाते हैं, तो मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ कि जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको 2 मिनट के अंदर देख के आपको मेडिसिन लिखकर दे देते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम एक्चुअली जो उसकी वजह होती है हम वजह तक जाते हैं, और डिफरेंट सेशंस होते हैं। सीबीटी होती है, हिप्नोथेरेपी होती है, कलर थेरेपी होती है, योगा थेरेपी होती है, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जिसके जरिए हम आपका इलाज करते हैं, ठीक है। और वो इलाज बिल्कुल नॉर्मल लोगों का ही होता है। एक्चुअली आपको पता नहीं है कि पागल होता क्या है, ठीक है। पागलों का इलाज हम नहीं करते। पागल वो भी मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगी, आसान अल्फाज में बताऊंगी कि एक्चुअली वो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं और वो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशंस वो होते हैं कि जब कोई चीज सामने नहीं है लेकिन वो आपको नजर आ रही है। अल्लाह ताला ने हमें 5 किस्म की हवा से खमसा दी है, ठीक हो गया। आपकी चखने की, सूंघने की, सुनने की, देखने की और टच की, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई चीज नहीं है और वो महसूस हो रही है, कुछ सुनाई दे रहा है जो किसी को नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा है किसी को नहीं दे रहा, आपको जो टच हो रहा है जो किसी को नहीं हो रहा, आपको कुछ टेस्ट आ रहे हैं जो किसी को भी नहीं हो रहे, और आपको कुछ ऐसी स्मेल्स आ रही हैं जो किसी को नहीं हो रही, तो जो हवा से खमसा होती हैं आपकी, उसमें हेलुसिनेशंस जब आती हैं, यानी कि जो चीज मौजूद नहीं है वो हो रही है, दैट मीन्स कि आप एक ऐसी दुनिया में जिसका ताल्लुक रियलिटी के साथ नहीं है। डिल्यूजन्स वो होते हैं जो कदरे मुनासिब जो है वो रियलिटी के करीब होते हैं। पेशेंट को पता होता है जस्ट लाइक दैट के रस्सी है तो वो सांप लग रहा है, अंधेरे में कपड़े रखे हुए हैं तो वो शेर लग रहा है रखा हुआ, यानी धोखा हो जाता है। जो वहम या धोखा होता है उसको हम डिल्यूजन कहते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं हो रहा वो और वो होता जा रहा है उसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। एक्चुअली उसको लोकल जबान में लोगों ने पागलपन कहा है, लेकिन एक्चुअली वो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर। बंदा बैठे बैठे हंस पड़ता है, बैठे बैठे रो पड़ता है, यानी किसी न किसी सोच का, किसी गम का आपके ऊपर इतना गहरा असर होता है कि आप अक्सर ड्रामा फिल्मों में दिखाते हैं कि यार फलां बंदा, उसकी शादी हुई, उसकी महबूबा चली गई, या फलां बंदा चला गया तो ये तब से पागल हो गया, तब से ये साईं हो गया। दरअसल वो जो दुख होता है वो आपके जहन पे इतना ज्यादा असरअंदाज होता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जो लोग असाब के कमजोर होते हैं वो उस वक्त के उसी ट्रॉमा में रह जाते हैं, ठीक है जी। ये इन शॉर्ट मैंने आसान अल्फाज में आपको इसकी
जो डेफिनेशन है वो दी है कि हम पागलों का नहीं, नॉर्मल लोगों का इलाज करते हैं, काउंसलिंग के जरिए करते हैं, सेशंस के जरिए करते हैं। और उन सेशंस और काउंसलिंग का किसी के पास टाइम नहीं होता जो वक्त हम आपको देते हैं। एक्चुअली उस वक्त के, उन बातों के और वो जो टेक्निक्स अंदर यूज करते हैं, ऑब्वियसली वो मैं यहाँ ऑन एयर नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने वो ऑन एयर बता दिया तो ये जो हमारे अताई डॉक्टर हैं, बाबा जी बंगाली और वो जी एमए इंग्लिश करके माहिर नफ्सियात बने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक स्पेशल डिग्री होती है जो इसके ऊपर मैं अलग प्रोग्राम करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। कोई गीदर सिंगिंग नहीं है जो हमारे पास होती है, या कोई ऐसी मामूली चीज भी नहीं है जो हर कोई उठा के कर ले। ठीक है, ये एक टेक्निक्स होती है, प्रॉपर डिग्री होती है। तमाम वो डॉक्टर्स जिनकी मुआशरे में एक एमबीबीएस करने के बाद इज्जत होती है, या आपको लगता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों की हैसियत है जो दवाई दे रहे हैं, हमारी फील्ड को रिकग्निशन इतनी नहीं मिली। आखिरी ये जो हमारा लास्ट डिके गया है 10 इयर्स 20 इयर्स, इसमें सिर्फ इस फील्ड की एजुकेशन को पढ़ाया गया है। इसके बारे में अभी इतनी ज्यादा नो हाउ लोगों को नहीं हुई है। एंड आई एम श्योर जब पढ़े लिखे लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि क्यों मैं कहती हूँ कि आप फजूल और खामखा में दवाइयां ना लें। ठीक है, मैं मेडिसिन और साइकेट्रिस्ट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो जिसकी फील्ड का काम है सिर्फ उसको रेफर कर दिया जाए। एक्चुअली ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो रेफर ही नहीं करते। वो जो उनके पास आ गया बंदा, आप कहें यार डिप्रेशन की दवाई नहीं होती, डिप्रेशन, फोबिया, डर, खौफ, एंजाइटी, खुदकुशी के ख्यालात, देखिए मेरी बात सुने, दिल तोड़ने की कोई दवाई नहीं होती है, मोहब्बत कराने की कोई ड्रिप नहीं होती है, और किसी से मोहब्बत करने का कोई इंजेक्शन नहीं होता। ये सब एहसासात, फीलिंग्स और रवैये हैं। ठीक है, और ये रवैये हमारे आते हैं जब हम किसी रवैये के एक्सपर्ट से मिलते हैं। आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट से मिलिए, आप हमसे मिले, हम आपको बताएंगे कि जिंदगी में क्या बेहतर और क्या नहीं, आपको बिल्कुल पता होगा। लेकिन जब बात आपके सो कॉल्ड हाथ से निकल जाती है और जब बात दिल टूटने और खुदकुशी तक पहुंच जाती है, तो फॉर गॉड से किसी जो है वो उस इल्म के माहिर से बात कर लिया करें, कुछ भी नहीं होता उससे। कोई पागल शागलों का हम इलाज नहीं करते। पागल एक्चुअली जो मैंने आपको बताया वो होते हैं, और वो वाकई पागल खाने में एडमिट उनको कर दिया जाता है। वो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं और वो ऐसे जंगलात में रहते हैं कि वो बाहर नहीं आते, जिनमें इंसानों को खाने वाले, मैयतों का रेप करने वाले, बच्चियों का रेप करने वाले। आपको लगता है इज दिस नॉर्मल? अगर हम पागलों का इलाज करते हैं तो ये माशरे में जो हो रहा है वो नॉर्मल लोग कर रहे हैं या पागल लोग कर रहे हैं? वो सही है? तो समझा करें, बात को समझने की कोशिश करें। एक्चुअली आई एम नॉट अग्रेसिव एट दैट टाइम, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हम पागलों का इलाज नहीं करते। मैं और मेरे बैच के और बहुत सारे इस वक्त यंगस्टर्स हैं जो इसी चीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, हम पागलों का इलाज नहीं करते, हम नॉर्मल लोगों का इलाज करते हैं। जो पागल बेचारा इटसेल्फ पागल हो गया, वो पागल खाने में ही रहता है। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है जी, जो एक बार किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो गया वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ले जी, हर मसले का हल मौजूद होता है। अगर मेडिकल रूप से देखें तो जो बीमारी जितनी पुरानी होती है उसका इलाज या उसके ट्रीटमेंट को या उसको ठीक होने को उतना ही वक्त लगता है। अब अगर आप सारी दुनिया से होके हमारे पास आएंगे, वो जी जादू, तो मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, इतने पेशेंट आते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और वो सब यही कहते हैं, वो जी बाबा जी के पास गए थे, पीर के पास गए थे, वो जिन निकाला था। भाई जिनों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पास आए, फॉर गॉड सेक। मतलब इंसान ही बहुत बड़ा जिन है, उसको जरूरत नहीं है किसी और जिन की। तो ये जिन विन कुछ नहीं होता। ठीक है, कुरान में इसका है। अब ये मेरी वीडियो को वायरल करके नहीं कहना चाहिए जी सहर उस्मानी ने ये बोला जी जिन नहीं होते, वो होते हैं, पर उनके पास इतना वेला टाइम नहीं होता कि वो आपके ऊपर आए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रब के हाथ में, उसको उसके हाथ में रहने दें। अपना रब खुद बनने की कोशिश मत करें, या ये कहने की कोशिश नहीं करें कि जी मुझे पता है इसके ऊपर जिन्न है। आपको कैसे पता हो सकता है? अरे ये जो बाबा जी बंगाली बैठे होते हैं वो खुद रब के मोहताज हैं, उन्हें तो खुद अल्लाह ने पैदा किया। तो जो किसी के मोहताज है वो आपकी मदद क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सारी दुनिया की तदबीरें करने के बाद हमारे पास आते हैं, वो जितनी मेडिसिन खा ली, 10 साल हो गए, फलां डॉक्टर के पास गए, टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक्चुअली जब दिमागी मसला था, देखिए दिमाग एक ऐसी चीज है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताती हूँ, इन शॉर्ट आसान लफ्जों में। जो भेजा होता है ना ब्रेन, उससे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे हम ले लेते हैं हाथ में ना, मैं अभी आपको तस्वीर भी नजर आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये जो तस्वीर होती है ये भेजा होता है। ठीक है, इसको भेजा कहते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, विच इज टेंजिबल।
और जो ब्रेन होता है, माइंड, वो सोचें होती हैं, ख्यालात होते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, वो रब के अलावा, रब के बाद नाउज़बिल्ला, मैं ये बात नहीं कह रही हमें इल्म होता है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि इस इल्म ने हमें वो टेक्निक्स, वो टेस्ट और वो टूल्स दिए होते हैं, हमने ये पढ़ाई की होती है, हमने FA BA MSc ADCP MSc 8 साल ये हो गए, उसके बाद PhD 3 से 5 साल की PhD होती है, तो 10 से 15 साल हमने इस फील्ड में लगाए होते हैं, ठीक है। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो MBBS करने के बाद 2 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो आपको चेक करते हैं और आपको मेडिसिन दे देते हैं। दैट प्रोसेस इज बिटवीन 4 से 5 मिनट, हम 1 घंटा देते हैं, हमारे सेशन 40 से 45 मिनट्स का होता है। तो जब आप इन सारे लोगों के पास से घूम के हमारे पास आते हैं तो एक्चुअली पता लगता है कि वो मसला जो था वो तो हमारे लिए था। जब आपने पूरी दुनिया घूम रहे थे तो एक्चुअली आपको पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हमारे लिए जगह नहीं। मैं देखती हूँ प्राइवेटों सिवाय 1-2 के, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हमारा जो है वो उन्होंने रूम नहीं बनाया हुआ, तो उनकी नजर में जहनी सेहत होती ही नहीं है। जहनी सेहत का जो बेसिकली होता है वो डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए, विच इज वेरी स्ट्रेंज एंड अबनॉर्मल, ठीक है, बाय द वे। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन बातों में टरका देते हैं, इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। बात ये है कि अगर किसी बात का हल बातों के जरिए निकल सकता है तो क्यों ना उसको बातों के जरिए निकाल लें। आपने जरूर क्लैश एंड कोफ चलानी है, लड़ाई झगड़ा करना है। आप देखिए हर फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जिससे सारे कांटेक्ट करते हैं, उससे पता है ये मामला सुलझा लेगा, इसकी चलती है। और जी पंचायत में इधर उधर डिफरेंट, इन शॉर्ट ये कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बातों के जरिए, कुदरत ने उनको ये फन दिया होता है कि वो बहुत सारी चीजें बातों के जरिए हल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि महज बातें सुनाई दी हुई हैं। अगर बातों से मसले हल होते हैं ना, आम बातों से, तो भाई पूरी दुनिया, पाकिस्तान बनने से लेके पूरी दुनिया बनने से लेके आज तक जो है वो हो रही है, तो फिर तब मसले हल ना हो जाते। आप मुझे बताएं। मैं इसकी आवाज बंद कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेशन ले रही थी तो मुझे क्वेश्चन आना शुरू हो गए। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि हम बातों से इलाज नहीं करते। एक्चुअली वो बातें CBT, हिप्नोथेरेपी, NLP, रैशनल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये डिफरेंट बिहेवियर थेरेपी बच्चों के ऊपर लगाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी IQ जो जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल कोटेशंस। देखिए इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं होती कि आपने 4+4 किया और जी 8 आ गया, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ इंटेलिजेंस ऐसी होती है कि आपने किस लम्हे में कैसा रिएक्ट करना है, वो भी आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो भी इसमें शामिल होती है। तो लिहाजा हम बातों में नहीं टरकाते हैं जी, बातें बिल्कुल नहीं होती हैं, उनको टेक्निक्स कहा जाता है। वो स्पेशली प्रोफेशनल टर्म में उसको काउंसलिंग कहा जाता है। हम उसके जरिए इलाज करते हैं, तो बातों शातों में हम नहीं टरकाते, ठीक है। अगर बातें करके इलाज करना होता है तो फिर आप ठीक है बातें करी जाए, इतने लोग बातें करते हैं, आप भी करें तो ठीक है, बातों से हो सकता है तो आप करके देख लें, अगर आपकी बातों से कोई ठीक होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है माहिर नफ्सियात के पास जाना पागलपन की मोहर लगा देता है। अच्छा जी, देखिए मेरी बात सुने, ये इतना मतलब कि मैं क्या कहूँ कि मेरे पास जो लड़कियां आती हैं ना, पेशेंट्स आती हैं, वो भी ये कहती हैं देखिए मैडम मेरी बात सुने, मेरी अम्मी को नहीं पता सगी कि मैं आपके पास हूँ, मेरे शौहर को नहीं पता, या मेरी वाइफ को नहीं पता, या मेरे खानदान को नहीं पता। क्यों नहीं पता? आप मुझे बताएं क्यों नहीं पता। अगर एक बंदा जिसको फिजिकल प्रॉब्लम हुई है, लेट सपोज आपको गुर्दों की प्रॉब्लम है, तो क्या किसी को नहीं पता होता आपको गुर्दों की प्रॉब्लम है? आपको हया आती है गुर्दों का इलाज कराते हुए? शर्म आती है डायलिसिस करवाते हुए? वो आप किसी को नहीं पता होता। बड़ा तरस खा रहे होते हैं जो बेचारा डायलिसिस का पेशेंट है। जब आपके पित्ते का ऑपरेट होता है, आपकी आंख, नाक, गला, कान, दिल, फेफड़े, गुर्दे, टांग, ऑर्थो के मतलब कि और भी बहुत सारे मसाइल अगर मैं आपको कहूं कि वो आपकी बीमारियां जिसका मैं आपको बता रही हूं इस वक्त, मतलब कि अगर हमारे पास तो पागलपन का मोहर लगा देते, तो फिर तो आपको इतराज तमाम डॉक्टर्स के पास भी जाने का होना चाहिए कि मैं दिल के पास जाऊंगा तो हल्ला ये तो मेरे पे तो मोहर लग गई, मैं दिल का मरीज हूं। अरे बाईपास की आप बातें करते हैं,
आप कहते हैं मैंने दिमाग की बालों की सर्जरी, लोग गंजे होते हैं बाल लगवा लेते हैं, तब आपको हया नहीं आती है, तब आप लोगों के ऊपर मोहर नहीं लगती। आई मीन फॉर गॉड सेक यार, मतलब आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? मतलब एक तरफ तो आप पागलों की तरह टिकटॉक बना रहे हैं, मतलब ये हमारी जनरेशन का हाल है कि वो मौतें हो रही हैं लोगों की, तो इज दिस कॉल्ड नॉर्मल? आपकी नजर में ये नॉर्मल हो रहा है? या वो जो बुजुर्ग हैं बाबा जी जिन्होंने अभी किसी बच्चे के साथ ज्यादती किया, उसकी उम्र देखे उसके नाम के साथ मुफ्ती लगता है, तो ये नॉर्मल है? ये मोहरें नहीं लग रही हैं? अगर यही आपने, मैं समझती हूँ कि मैं थक चुकी हूँ ये बात कर करके, अब मैं इसको मीडिया पे एटलीस्ट ले आई हूँ। कम से कम आप पार्लियामेंट में ये चीज, आप एक बिल क्यों नहीं पास करते कि आप जहां आरडी कार्ड देते हैं, आप वहां पे बाहर जाने के लिए आप इतनी रिपोर्ट्स देते हैं, बाहर आप सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, आप क्यों नहीं करवाते कि इसकी मेंटल हेल्थ रिपोर्ट भी हमें चाहिए? आप क्यों ऑथराइज नहीं करते हम जैसे लीगल प्रोफेशनल डिग्री होल्डर डॉक्टर्स को? आप क्यों अप्रोच नहीं करते कि यार ये चीजें कंप्लीट हैं, अब इसकी जहनी सेहत का टेस्ट भी होना चाहिए। द चाइल्ड इज नॉर्मल, द एडल्ट इज नॉर्मल, द यंग पर्सन इज नॉर्मल, द ओल्ड इज नॉर्मल। आपको लगता है जो बाबा जी ने किया इज दिस नॉर्मल? आपको लगता है बच्चों का रेप करने वाले इज दिस नॉर्मल? आपको वो टैग्स नजर नहीं आते? आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही कि अगर हमारे पास आना मोहर है तो फिर तमाम दुनिया के डॉक्टर्स के जो आपके सर से लेके पैर तक जितने भी अज़ा है ना, तो फिर तो आपको उनके पास जाना भी एक टैग होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास आने से कोई मोहर नहीं लगती है। सिर्फ फर्क इतना है कि इस फील्ड के बारे में नो हाउ नहीं है। अब जब डेंगू आया था, ये डेंगू का पेशेंट है, ये डेंगू का पेशेंट है, तो हाय डेंगू के पेशेंट के ऊपर मोहर लग गई है। आई मीन सीरियसली। और ये मतलब ग्रास रूट लेवल पे जाके अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आम कॉमन लेमैन के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी कोविड आया था। अब कोविड की अलामत के बाद आपने ये कहा था हाय अल्लाह इसको कोविड हो गया, देते मोहर लग गई है, हुन कोविड दिया तो बंदा किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नफ्सियाती मसाइल नाकाबिले इलाज हैं। अच्छा, वो नाकाबिले इलाज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ना, अब मैं ना ऐसे क्वेश्चंस का यार मतलब, अच्छा देखिए, जब आप पूरी दुनिया ढूंढते रहते हैं और पानी सर से गुजर जाता है तो आप हमारे पास आ जाते हैं। अब जब कैंसर है, अच्छा इसकी सबसे अच्छी मिसाल आप लें, कैंसर है, कैंसर हो गया, आपको नहीं पता लगा, अच्छा जी कैंसर वाले कहते हैं जी ये तो लास्ट स्टेज पर है। मतलब कि एक चीज जब लास्ट स्टेज पे आ गई तो वो तो फिजियोलॉजिकल डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि भाई हमारे बस से बाहर है, अल्लाह से दुआ करें। या जैसे कोविड आया था, उन्होंने आपको स्टेजेस बता दी कि आप एहतियात करें, आप मास्क पहन ही नहीं रहे, आधे से ज्यादा पाकिस्तान कह रहा हैगा ही नहीं, कोविड तो हैगा ही नहीं। मैंने तो यहां तक सुना इमरान खान लेकर आया। मतलब आप किस किस्म के जहनियत के लोग हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। हमारे लोगों को समझ क्यों नहीं आती? समझ कब आएगी? समझने की कोशिश करें इस बात को कि हम इलाज कर देते हैं और इलाज उस वक्त होता है जब आप हमारे पास आए। जब आप आएंगे ही उस वक्त जब वो चीज लाइलाज हो चुकी है, तो फिर उसका इलाज आप कौन करेगा और कैसे करेगा? तो हमने यही कहना ना कि लाइलाज है, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन मेरे पास है जी, लड़का या लड़की नफ्सियात मरीज है, यदि शादी कर दे हो खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। क्यों ठीक हो जाएगा? क्यों ठीक हो जाएगी? वो नहीं होगी जब तक आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे, वो ठीक नहीं होगी। अच्छा आप मेरी बात सुने, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदा नफ्सियाती मरीज है, अब वो मेल है या फीमेल है, वो नफ्सियाती मरीज है यार, वो कैसे ठीक हो सकता है जब आप उसकी शादी करेंगे उसी सिचुएशन में जिसमें वो है? ये तो जिंदगी बर्बाद करने वाली बात होगी ना, ये तो जिंदगी बर्बाद होगी उस इंसान की जिससे आप शादी कर रहे हैं। मतलब आप किसी डॉक्टर से शादी नहीं कर रहे, आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से शादी नहीं कर रहे, आप उससे शादी कर रहे हैं जो ऑलरेडी नॉर्मल इंसान है, उसे तो पता ही नहीं है कि वो मरीज है। और अगर आप देखें कि वो मरीज है और आप आगे से झूठ बोल के शादी करें तो वो ठीक नहीं होता, ऊपर और पेचीदा मसाइल जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज इस चीज को छोड़ें
कि वो नफ्सियाती मरीज है तो शादी कर देंगे, आप जिससे शादी करें उल्टा उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उन्हें करें कि मुसीबत मेरे मगर पै गई है, ठीक है। और आप यकीन करें कि ज्यादातर डिवोर्सेस इसीलिए हो रही हैं क्योंकि पहले से पता नहीं होता, कंपैटिबिलिटी होती नहीं है, बंदा अपनी सोच का मालिक होता है, बंदी अपनी सोच की मालिक होती है। और अगर सोने पे सुहागा अगर आप किसी नफ्सियाती मरीज से या जहनी बीमारी रखने वाले इंसान से, जिसको ये कहना चाहिए कि बेहतर है, उससे शादी कर देते हैं तो समझे आप उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। एंड आई होप कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। मजीद अगर क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे क्वेश्चंस कीजिए और प्लीज कोशिश करें टू द पॉइंट बात करें। और इतना टाइम नहीं होता मेरे और मेरी टीम के पास, तो हम आपके क्वेश्चंस निकालते हैं। और ये बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, 1 हफ्ता हो गया था, लोग कह रहे थे मटेरियल नहीं आ रहा, मटेरियल नहीं आ रहा। दरअसल हम गैदर कर रहे थे, हमें इनबॉक्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जब आप इस तरह की जहनी सेहत के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारा एक सॉलिड मटेरियल मुझे इकट्ठा करना था और ये सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करने थे कि एक हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। तो वो मैंने कोशिश की है कि मैं इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूं। रही बात हमारे में और साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क होता है, इंशाल्लाह कमेगा हम मेरी वीडियो में आप लोग ये भी देख लेंगे। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मजीद क्वेश्चंस करना चाहते हैं, इसी के ऊपर मेरी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम है सहर उस्मानी।